Hi everyone, welcome to Wealth of Astrology. Happy Navratras to all of you. आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखकर रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कैसे हम एक हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट से अपने बर्थ चार्ट में एडवांटेज ले सकते हैं या हम इसको एक रेमेडी की तरह यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द की प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। ये तो हम सब समझते हैं कि 12 हाउसेज में हर हाउस को कोई ना कोई प्लेनेट रूल कर रहा है जो उस हाउस का लॉर्ड होता है और वो हमारे चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं 12 हाउसेज में प्लेस्ड है। ये प्लेसमेंट हमें इस बर्थ में क्यों मिली? ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली किसी भी प्लेनेट को हमारे चार्ट में किसी भी हाउस के अंदर प्लेस कर दिया गया है। कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन हमारे कर्मास से लिंक्ड होता है। अगर कोई प्लैनेट एज अ हाउस लॉर्ड हमारे किसी भी हाउस में प्लेस्ड है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है, हमारा उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। उसी को हम समझकर कैसे हम इन हाउस लॉर्ड्स के थ्रू अपनी लाइफ में अपनी रोजमर्रा की डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन केंद्रास। आज हम केंद्रा के जो 4 भाव हैं, द फर्स्ट हाउस, द फोर्थ हाउस, द सेवेंथ हाउस एंड द 10th हाउस ऑफ आवर बर्थ चार्ट, जो केंद्र हाउसेस कहलाते हैं, इसके अंदर जो भी हाउस लॉर्ड्स प्रेजेंट हैं उसके रिजल्ट को हम किस तरह से समझ सकते हैं या उनकी प्लेसमेंट से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं टू गेट द रिजल्ट ऑफ द हाउसेस जिनको वो प्लैनेट्स रूल करते हैं। सपोज ये जो 4 हाउसेस हैं जो हमारे केंद्र हाउसेस हैं, इसके अंदर कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट है, हम उसको एज अ प्लेनेट आज हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ उस प्लेनेट को एज अ हाउस लॉर्ड ही समझेंगे। सपोज मेरे 4th हाउस के अंदर मेरे 7th हाउस का लॉर्ड प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ उसको एज अ 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे। चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, सन से लेके सैटर्न तक कोई भी प्लेनेट 7th हाउस को रूल कर सकता है, तो हम उसको एज अ प्लेनेट नहीं समझेंगे, हम सिर्फ उसको एज अ हाउस लॉर्ड समझेंगे कि मेरे चार्ट में 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मेरे चार्ट में 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके चार्ट में फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th में इन 4 हाउसेज में कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट है तो ये आपके बहुत गुड कर्मास की वजह से आपको ये प्लेसमेंट मिली है। बहुत ही आपके अच्छे डीड्स इन हाउसेस से रिलेटेड रहे होंगे जिनके प्लैनेट्स इन 4 हाउसेस में प्रेजेंट है। उनकी रूलरशिप से रिलेटेड हाउसेस में आपने पास्ट बर्थ में बहुत अच्छे कर्मास करे हैं जो आपको केंद्र में प्लेसमेंट मिली है इन हाउस लॉर्ड्स की। जैसे कि 10th का लॉर्ड अगर मेरे केंद्र में 4th, 7th या 1st में प्रेजेंट है, दैट मीन्स मैंने पास्ट बर्थ में अपने करियर में या अपनी डीड्स में कुछ बहुत अच्छे काम करे हैं जो मुझे 10th के लॉर्ड की प्लेसमेंट केंद्रा में मिली है। सेकंड, हम ये जानते हैं कि केंद्रा हाउसेस को विष्णु स्थान बोला जाता है। जैसे कि त्रिकोणा को लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, ऐसे ही जो केंद्र भाव है इनको हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग इनको केंद्र भाव यानी विष्णु स्थान बोलते हैं। अब विष्णु जी की क्वालिटीज हमें पता है कि दे आर नोन, ही इज नोन फॉर हिज परसिवरेंस, यानी अपनी दृढ़ता के लिए वी नो दैट ही इज कनेक्टेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ परसिवरेंस। दृढ़ता के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक स्ट्रेंथ के लिए हम विष्णु जी को जानते हैं। यानी अगर हमारे चार्ट के अंदर कोई भी प्लैनेट्स हमारे केंद्र भाव में प्रेजेंट हैं तो वो हमारी लाइफ में हमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देने का प्रॉमिस करते हैं। हम पास्ट बर्थ के अच्छे डीड्स की वजह से ये प्लेसमेंट लेकर आए हैं कि ये प्लैनेट्स, ये हाउस लॉर्ड्स हमारे साथ हमेशा खड़े होंगे। कोई और हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करे ना करे, लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंसेस है वही हमारी स्ट्रेंथ इस बर्थ में हमारे साथ खड़ी होंगी, हमें सपोर्ट करेंगी। जैसे कि सेकंड का लॉर्ड अगर केंद्र में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारी फैमिली, हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा इस लाइफ में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाला है। 5th का लॉर्ड केंद्र के किसी भी भाव में प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारे बच्चे इस लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ हैं।
कोई और हमें सपोर्ट करे ना करे, हमारे बच्चे हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बाय लक ही हमें केंद्र के अंदर प्लैनेट्स की या एज अ हाउस लॉर्ड हमें प्लेसमेंट मिलती है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि हमने एक प्रॉमिस तो देख लिया चार्ट के अंदर कि कुछ प्लैनेट्स हैं या हाउस लॉर्ड्स हैं वो हमारे केंद्र में हैं, लेकिन हम उनको 100% श्योरिटी कैसे दें कि ये हमारे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमें इनसे हमेशा सपोर्ट मिलेगा। ये बर्थ चार्ट हमारे प्रोमिसेस दिखाता है, हमारी गुड डीड से जो हम प्रोमिसेस लेकर आए हैं वो दिखा रहा है, लेकिन वो फुलफिल तभी होंगे जब जिस हाउस में ये प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं या हाउस लॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, हम उनसे रिलेटेड अपने कर्मास को अच्छा रखेंगे। यानी हम प्रॉमिस तो लेकर आ गए, लेकिन सिर्फ हमारे चार्ट को देख के कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हमें इन हाउसेस से बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि 5th का लॉर्ड अगर केंद्र के किसी भी हाउस में प्रेजेंट है तो हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी का कारण, सिक्योरिटी का कारण हमारे बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने उससे रिलेटेड सपोज 4th हाउस में ये हमारा 5th का लॉर्ड प्रेजेंट है, अगर हमने 4th हाउस से रिलेटेड अपने कर्मास अच्छे नहीं रखे तो फिर ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा और यही हमारी प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो जाती हैं। चार्ट तो प्रॉमिस दिखा रहा है क्योंकि वो आपने पास्ट डेट से आप लेकर आए हैं, लेकिन इस लाइफ के अंदर भी हमारी फ्री विल है। उस फ्री विल को यूज करके ही हम इन फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं, इन प्लैनेट्स से हम फ्रूट्स ले सकते हैं, इनसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप किसी का चार्ट देख के सिर्फ नहीं बोल सकते कि हाँ इनके बच्चे 100% इनको सपोर्ट करेंगे। प्रॉमिस तो है, मगर आपको अगर 4th हाउस में 5th का लॉर्ड है तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड अपने कर्मास अच्छे रखने हैं, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 7th में है तो 7th हाउस से रिलेटेड आपको कर्मास अच्छे रखने हैं। जैसे कि 4th हाउस में अगर आपका 5th का लॉर्ड है तो जब तक आप अपनी मदर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखेंगे, उनको कंफर्ट नहीं देंगे, उनको लव एंड सपोर्ट नहीं देंगे, तो आपका 5th का लॉर्ड भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर 7th में आपका 5th का लॉर्ड प्रेजेंट है तो अगर आपने अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखे, उसको चीट करा, तो आपको कहीं ना कहीं 5th हाउस के रिजल्ट से भी इश्यूज आएंगे। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है कि आप 7th के अंदर अपना रिजल्ट खराब कर रहे हैं, अपने पार्टनर को बिट्रे कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी चार्ट के अंदर 5th का लॉर्ड क्योंकि केंद्र में बैठा है तो मुझे 100% 5th से रिजल्ट मिलेंगे। सो प्लेसमेंट देखने के साथ साथ हमें उस हाउस से रिलेटेड अपने कर्मास को भी ठीक से समझना है और उनको ठीक से फुलफिल करना है, क्योंकि ये आपको कर्मास मिले हैं कि इस बर्थ के अंदर आप अपने चार्ट से अपने कर्मास को समझकर इन रिजल्ट्स को आप अचीव कर सकते हैं। सो जैसे 2nd का लॉर्ड अगर आपके 10th हाउस में बैठा है और आप अपने वर्क में, अपने काम में आप थोड़ी चीटिंग करते हैं या अपने बॉस के साथ आप सिंसियर नहीं हैं, तो फिर आपको 2nd के रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? प्रेडिक्शन तो है, प्रॉमिस तो है कि आपका 2nd का लॉर्ड केंद्र में है, 10th हाउस में है, तो आपको अपने करियर के थ्रू बहुत अच्छा पैसा बनाने का आपका प्रॉमिस दिख रहा है, मगर फुलफिल तभी होगा जब आप अपना कर्मा 10th हाउस में अच्छा रखेंगे, अपने बॉस के साथ और अपने काम में सिंसियर होंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉमिस फुलफिल होता दिखाई देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम इसमें प्लेनेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सन है या मून है या सन से सैटर्न तक कोई भी प्लेनेट है वो अपनी फ्रेंड हाउस में है, एनिमी हाउस में है, एनिमी साइन में है या न्यूट्रल साइन में है। आप इन सबको इग्नोर करके सिर्फ ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि 2nd का लॉर्ड केंद्र के 2nd, 4th, 7th या 10th में प्रेजेंट है या 1st में प्रेजेंट है और आप उस हाउस से रिलेटेड, जिस हाउस में केंद्र में आपका 2nd का लॉर्ड बैठा है, आप उस हाउस से रिलेटेड अगर अपने कर्मास को फुलफिल करेंगे तो आपका डेफिनेटली 2nd का रिजल्ट अपने आप अच्छा ही होगा। अब सपोज हम इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे समझ सकते हैं कि आपका 11th का लॉर्ड है सपोजिंगली और आपके 1st हाउस में प्रेजेंट है, तो आपका प्रॉमिस है इस लाइफ में कि आपको अच्छी इनकम आपको जरूर मिलेगी। आपके फ्रेंड्स आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और सपोर्ट बन सकते हैं, मगर आपको ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। आपको सबसे पहले 1st हाउस में अपना कर्मा अच्छा रखना होगा, अपने लिए आप में कॉन्फिडेंस होगा, अपने ऊपर भरोसा रखना है,
अपनी बॉडी के लिए आपको पर्टिकुलरली अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप ये प्रॉमिस फुलफिल करते हैं फर्स्ट हाउस में तो आपको 11th के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ऐसे ही क्योंकि फर्स्ट हाउस आप देखिए हमारे धर्म त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, वो त्रिकोण को भी रूल कर रहा है और वो फर्स्ट हाउस केंद्र में भी प्रेजेंट है। केंद्र के चारों घर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सब त्रिकोण का एक एक हाउस हमें केंद्र में मिला हुआ है। तो फर्स्ट हमारा केंद्र का हाउस होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो यहाँ पर अगर आप अपने बॉडी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली आपको 11th के रिजल्ट मिलेंगे। अगेन अगर हम फोर्थ हाउस में बात करें, 11th का लॉर्ड फोर्थ हाउस में प्रेजेंट है। फोर्थ हाउस हमारे मोक्ष त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि ये केंद्र में प्रेजेंट है। फोर्थ, एट्थ और 12th ये 3 मोक्ष त्रिकोण है हमारे बर्थ चार्ट में। इसमें से फोर्थ ही ऐसा त्रिकोण का पार्ट है जो मोक्ष त्रिकोण का, जो हमारे केंद्र में प्रेजेंट है। तो इससे आपको एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी प्रॉमिस होती है, मगर आपको फोर्थ हाउस में भी सपोर्ट सिस्टम बनना है। आपको अपनी मदर को सपोर्ट करना है। आज आप अपनी मदर को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कल आपको 11th में सपोर्ट मिलेगा। 11th हाउस आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, आपका पैसा, आपकी इनकम और आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। अगेन 7th में अगर आपका 11th का लॉर्ड प्रेजेंट है, 7th हाउस हमारे काम त्रिकोण का वो हाउस है जो केंद्र में प्रेजेंट है। 3rd, 7th और 11th ये हमारे काम त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7th हाउस हमारा केंद्र में आता है। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की, स्पाउस की या बिजनेस पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करेंगे, अगर आप उनकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, उनकी विशेष का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका 11th में भी सारी विशेष पूरी होंगी। आपकी इनकम को लेके, आपके फ्रेंड्स को लेकर आपकी सब विशेष पूरी होंगी, वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। ऐसे ही अगर 10th हाउस के अंदर 11th का लॉर्ड प्रेजेंट है, 10th हाउस हमारे अर्थ त्रिकोण का वो भाव है जो केंद्र में प्रेजेंट है। 2nd, 6th और 10th ये हमारा अर्थ त्रिकोण है। इसमें से 10th हाउस हमारा केंद्र का हाउस है। इसके अंदर आपका 11th का लॉर्ड प्रेजेंट है। प्रॉमिस है आपको कि आपको स्ट्रेंथ, आपकी इस लाइफ में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आपके 11th हाउस से मिलेगी। आपकी इनकम स्टेबल होगी, आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, मगर आपको अपने बिजनेस के अंदर अपने बॉस को आपको सिंसियरली उनको कमा कर देना है। उनके फिनेंसेस में आपने उनको सपोर्ट करना है। आज आप केंद्र में सपोर्ट करेंगे केंद्र के प्लैनेट्स को, या केंद्र में जो आपके सिग्निफिकेंसेस है उनसे रिलेटेड अगर आप सपोर्ट देंगे तो आपके जो हाउस लॉर्ड्स केंद्र में प्रेजेंट है वो भी अपने अपने भाव में आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। सो इसीलिए बोला जाता है कि केंद्र में बहुत किस्मत से हमें प्लैनेट्स मिलते हैं। हमारे बहुत अच्छे कर्मास होते हैं जो इस बर्थ टाइम में हमें केंद्र के अंदर प्लैनेट्स की एज अ हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट मिली है। मगर उन हाउस लॉर्ड्स से अगर आपको रिजल्ट लेना है तो जिस भी केंद्र के भाव में आपके हाउस लॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, आप उस केंद्र के भाव की सिग्निफिकेंसेस को अच्छे से फुलफिल कीजिए। आपका कर्मा इस बर्थ में उन हाउसेस से रिलेटेड है। सपोज 7th में आपके 2 प्लैनेट हैं या 3 प्लैनेट आ जाते हैं तो इसका मतलब 7th हाउस को लेकर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है। आपको अपने पार्टनर का, अपने स्पाउस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली जिस हाउस को वो हाउस लॉर्ड्स रूल कर रहे होंगे वहां पर से आपको स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी इस बर्थ टाइम में जरूर मिलेगी। ये आप प्रॉमिस अपने चार्ट में लिखवा कर लाए। कमिंग टू द त्रिकोण हाउसेस, अब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस ये 3 हमारे त्रिकोण हाउसेस हैं। त्रिकोण हाउसेस को हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। लक्ष्मी स्थान क्यों बोलते हैं आपको पता है? लक्ष्मी जी चंचल है, वो बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं। वो स्टेबिलिटी, जैसे हम विष्णु जी को स्टेबिलिटी के लिए जानते हैं, लक्ष्मी जी को हम उनकी चंचलता के लिए जानते हैं। आपको अगर त्रिकोण के अंदर भी प्लेसमेंट मिली है प्लैनेट्स की तो ये भी बहुत फॉर्चुनेट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके फिनेंस में, क्योंकि लक्ष्मी जी का आपका प्रॉमिस है, लक्ष्मी स्थान है, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी या आपके रिसोर्सेज के लिए जो जो आपको रिक्वायर्ड है इस लाइफ के लिए, आपको ये सब चीज जरूर मिलेगी फ्रॉम द हाउसेस जिनके लॉर्ड केंद्र में प्रेजेंट है। सपोज आपका 10th का लॉर्ड 5th, 9th या 1st हाउस में प्रेजेंट है, दैट मीन्स आपको आपके करियर से, आपको इनकम या फिनेंसेस में आपकी
करियर ग्रोथ में आपको ज़रूर फुलफिलमेंट होगी, आपकी करियर ग्रोथ ज़रूर होगी, आपका पैसा आपको करियर के थ्रू बहुत अच्छा मिलेगा, मगर आपको त्रिकोण के हाउसेस की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगेन त्रिकोण हाउसेस में हम प्रेयर्स को देखते हैं। जैसे हमने केंद्र में देखा कि हमें उन रिस्पेक्टिव जो रिलेटिव्स थे उनको सपोर्ट करना है ताकि हमें उनके हाउस लॉर्ड से स्टेबिलिटी मिले, ऐसे ही त्रिकोण के अंदर हमारे भगवान की, हमारे इष्ट देव की ब्लेसिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम भगवान से डर कर, आई मीन नॉट डर कर लिटरली मीन्स, अगर हम भगवान में मानते हैं, हम आस्था रखते हैं, अगर हम टाइम टू टाइम अपनी प्रेयर्स उनको ऑफर करते हैं, तो हमें त्रिकोण के हाउसेस का रिजल्ट हाउस लॉर्ड से ज़रूर मिलता है। एंड माइंड यू, आप कितना भी एफर्ट लगा लें, सपोज आपका सेकंड का लॉर्ड 5th में प्रेजेंट है और आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप भगवान को थैंक्स नहीं करते जो आपको मिला है, और आप अपना काम कितने से भी अच्छे कर लीजिए, आपको अगर भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं तो आपको सेकंड हाउस में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। सिर्फ अपने बलबूते पर, अपने काम के बलबूते पर आप सेकंड हाउस के रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। सेकंड का लॉर्ड 5th में प्रेजेंट है या 9th में प्रेजेंट है या 1st में प्रेजेंट है, अपनी फैमिली को स्टेबल रखने के लिए, रिलेशंस अच्छे रखने के लिए, अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए, अपने धन धन की प्राप्ति के लिए या एसेट्स के लिए आपको भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी ज़रूरी है। आपको सुबह शाम भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर ये प्रॉमिस फुलफिल होंगे। अब हम इसमें एक स्टेप और समझते हैं। त्रिकोण में भी 3 हाउस आ गए, 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। 5th हाउस जो होता है, इसमें हम अपने इष्ट देव को याद रखते हैं, याद करते हैं। हर फैमिली के इष्ट देव होते हैं। आपके जो फैमिली में एल्डर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हर फैमिली के कुल देवता होते हैं। आप 5th हाउस का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप अपने कुल देवता को जरूर याद कीजिए। आपका 10th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड, 4th का लॉर्ड, किसी भी हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में प्रेजेंट है, आप जब तक अपने कुल देवता को प्रे नहीं करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, आपको उन हाउसेस के पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके कुल देवता की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप तक इन हाउसेस का कंप्लीट रिजल्ट पहुंच सके, चाहे आपका बर्थ चार्ट फिर कितना ही अच्छा प्रॉमिस क्यों ना दिखा रहा हो। आपका 4th का लॉर्ड 9th हाउस में प्रेजेंट है, तो आपका बर्थ चार्ट देख के कोई भी बोलेगा कि आप 4th हाउस के से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि लक हाउस में आपके 4th हाउस का लॉर्ड चला गया। दैट मीन्स आप प्रॉमिस तो लेकर आए हैं इस बर्थ में कि आपको 4th हाउस से रिलेटेड सारे गेन्स मिलेंगे, मगर अगर आपने 9th हाउस में अपना कर्मा ठीक नहीं करा, क्योंकि ये आपकी कर्म भूमि है, यहाँ पर आपको अपना कर्मा ठीक रखना है, ये फ्री विल है आपकी, तो खाली चार्ट देखकर हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस रिलेटेड हाउस में जहाँ पर हाउस लॉर्ड प्रेजेंट है वहाँ पर उसके कर्मा का ध्यान रख लिया, अपनी ड्यूटीज फुलफिल की, तो डेफिनेटली ये प्रॉमिस आपको 100% रिजल्ट देगा। तो 9th हाउस में हम अपने फैमिली से रिलेटेड कल्चर्स एंड कस्टम्स को देखते हैं। जो आपके फैमिली ट्रेडिशंस हैं, जो बड़े लोग आपको बताते हैं हमारी फैमिली में इस भगवान से रिलेटेड पूजा होती है, या कोई पर्टिकुलर कोई कस्टम होता है किसी फैमिली का, कोई रिलीजन वो फॉलो करते हैं, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे आपको 4th हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 10th का लॉर्ड है तो आपको करियर में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। अगेन अगर 1st हाउस में अगर आपका कोई प्लेनेट या कोई हाउस लॉर्ड प्रेजेंट है, तो वहां पर जैसे कि हम किसी न किसी भगवान से खुद भी कनेक्ट होते हैं। 5th हाउस में हमने अपने कुल देवता को प्रे कर लिया, 9th हाउस में हमने अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस, रिलीजन्स एंड कस्टम्स को फॉलो किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्ट किसी भगवान से होता है, हमें फील होता है कि ये भगवान है, ये लॉर्ड है, ये हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस इनके साथ मैच होती हैं। तो वो 1st हाउस से आपने जो खुद वाइब्रेशंस फील की हैं, आपकी जो इस बर्थ के अंदर जो आपकी फेथ है वो काउंट करता है। आप उन भगवान को याद कीजिए, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। और जो हाउस लॉर्ड आपका 1st हाउस में प्रेजेंट है, जब आप उनको याद करेंगे, उनको प्रे करेंगे, जो आपके खुद के एक्सपीरियंस किए हुए जो लॉर्ड हैं उनकी वाइब्रेशंस को जब आप फील करेंगे, उनको प्रे करेंगे, तो आपको रिलेटेड हाउस के रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। 1st हाउस हमारे केंद्र का भी भाव है,
फर्स्ट हाउस हमारे त्रिकोण का भी भाव है, तो इसमें आपको अपनी खुद पर कॉन्फिडेंस रख के खुद के लिए कमिटेड होकर भी आपको काम करना है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल, नेचुरली एक कार आप चला रहे हैं और एक भगवान के हाथ में स्टीयरिंग है, तो ज़्यादा अच्छा तो भगवान वाला स्टीयरिंग पर ही आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं ना अपने से। तो खुद पर तो कॉन्फिडेंस रखना ही है, लेकिन जिस भगवान के साथ आपको कनेक्शन फील होता है, अगर फर्स्ट हाउस में किसी भी हाउस का लॉर्ड है, आप उस भगवान को जब भी याद करेंगे, हमेशा आपको एक उस पर्टिकुलर हाउस से आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो सिर्फ चार्ट देख के केंद्र और त्रिकोण की जो प्लेसमेंट्स हैं, हम बोलते हैं बहुत अच्छी हैं, आपके केंद्र में इतने प्लैनेट्स हैं, इन हाउसेस से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपके त्रिकोण में इतने अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मिलेगा तब जब आप इन केंद्र के हाउसेस से और त्रिकोण के हाउसेस से रिलेटेड अपनी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करेंगे। अगर आपने वहां पर प्रॉब्लम की, वहां पर अगर आपने प्रे नहीं किया, सपोज आपका 8th का लॉर्ड भी अगर आपके 5th हाउस में प्रेजेंट है, तो आपको इनहेरिटेंस मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी लाइफ में सडनली कोई ना कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ सकते हैं जो आपको बहुत ट्रबल कर रहे हैं, आप चाह के भी उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपको भगवान की मदद लेनी ही पड़ेगी। 1st, 5th और 9th त्रिकोण हाउसेज में जो जो हाउस के आपके लॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, उन हाउसेस का रिजल्ट अगर आपको लेना है तो प्लीज प्रे टू गॉड, प्लीज प्रे टू योर इष्ट देव, योर लॉर्ड जिस पर आपको फेथ है, या अपनी फैमिली के जो कस्टम रिलीजन्स हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दीज हाउसेस। सो आज हमने पार्ट ए में केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं एज अ हाउस लॉर्ड्स, उनसे हम कैसे अपनी ड्यूटीज पूरी करके रिजल्ट ले सकते हैं, तो वो हमने समझा। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी रिमेनिंग हाउसेस को भी समझेंगे कि अगर हमें बाकी हाउसेस के अंदर हमारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो एज अ हाउस लॉर्ड हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आई होप आपको सारा ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, सारा सिस्टम ये जो है हमारा समझ आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, you can WhatsApp me, you can call me, and please clear your doubts in case you have there, and